अपनी बात रखिए। छोटे का राज चल रहा, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? छोटे का राज चलेगा, ऊंचे का राज नहीं चलेगा। हम भी करते हैं, छोटे का राज। बस बढ़ा ले रहे, बस आप रुके रहिए। ये तमाम मुद्दों के बीच जो बातें हो रही हैं, बाबा बड़े इंटरनेशनल आदमी हैं, जब आते हैं तो माहौल थोड़ा गहमा गहमी हो जाता है, ना किसी को बोलने देते हैं ना अपनी बात रखने देते हैं, लड़ाई का माहौल बन जाता है। लेकिन फिलहाल मुद्दा वही है, इन सभी गहमा गहमी के बीच रोजगार, शिक्षा, पलायन, ये तमाम मुद्दा बना है। युवा हमारे साथ काफी हैं जो समझ रहे हैं, बल्कि तर्क करते हैं तो बाबा थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। उम्र क्या कह रहे हैं? चाचा देखिए अंधभक्त है वो, अंधभक्त जी। उनको उनसे पूछिए कि यहाँ पे सरकार से क्या समानता की बात करती है, क्या बंधुत्व की बात करती है, कि क्या स्वतंत्रता की बात करती है? कुछ नहीं करती है सरकार। चाचा अंधभक्त है, सीधी सी बात है। उनको कितना भी समझा लीजिए वो समझने वाले नहीं है। नहीं, चाचा की बात को छोड़ देते हैं, युवा आप लोग हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं? वर्तमान समय में देखिए, कुछ भी हो जाए पर लास्ट आते आते जाति आधारित यहाँ पे चुनाव होगा। कुछ भी कर ले, लोग कहेंगे कि हम इस बार जॉब के आधार पर वोट देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार में यहाँ पर जाति आधारित चुनाव होता है। बताइए, कास्टिज्म ज्यादा है। तो कैसे ये सरकार कास्टिज्म क्या समाप्त होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। समानता कुछ दिखता ही नहीं है। सबसे पहली बात ये है, एनडीए की सरकार बनेगी। बोलिए कैसे? इसलिए सरकार बनेगी, वह सिस्टम ऊपर से ही हैक है, समझे कि नहीं? को पैन है तो सिस्टम में कैसे सुधार होगा? सिस्टम ये आप लोग समझ पा रहे हैं कि सिस्टम में गड़बड़ी है? सिस्टम में पूरा गड़बड़ी है, पूरा फ्रॉड है। 405 करने वाले हैं, 300 भी नहीं ला रहे थे। चुनाव जानबूझ के हराया गया 19 सीट रात्रि में। कैसे आप दावा कर रहे हैं? दावा तो स्पष्ट है कि जब तक सबका चुनाव हो गया 8 बजे, और सबका जो 19 को सीट दिया गया है, लास्ट में 2 बजे 3 बजे स्लिप कर दिया। मतलब आपको लग रहा है कि काउंटिंग में रितु जायसवाल एक महिला है, उसका जीत घोषित करके फिर उसको 16 वोट से हरा दिया गया। तो क्या लग रहा है, चाहे किस क्या बड़े मुद्दे बिहार चुनाव में, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए? क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर आए। नीतीश जी? जी। काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है। हम लोग चूंकि लालू जी का भी राज देखे हैं और नीतीश जी का भी देखे, दोनों देखे हैं। तो हम लोग अंतर महसूस कर रहे हैं। आप लोग बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं, कई दशकों से देखते चले आ रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर लग रहा है, क्या बदलाव हो? नीतीश जी सबके लिए काम करते हैं। अच्छा। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कहे कि उनके लिए वे काम नहीं किए, तो सबके लिए काम करते हैं। बिहार में एक बड़ा सवाल है, बाढ़ जब आता है तो आधा बिहार बाढ़ की मार से मर जाता है। एक बात समझ लीजिए, मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं कई लोगों से ऐसे मिला, 5 दशक पहले उनकी घर नदी में कट गई, लेकिन आज जो बेचारे अपने ही प्रदेश में घुमंतु हैं, उनके सर पे छत नहीं है। आप लोग इसको कैसे सोच रहे हैं? सरकार इस पे क्या रोड मैप अपना रही है, कैसे काम कर पाएगी? इस पर तो जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, ये बात तो सत्य। लेकिन सवाल है कि फिर भी मिला जुला करके आपके पास जो ऑप्शन होगा उसी में से न किसी को वोट दीजिएगा जी। बाहर से तो कहीं लाइएगा नहीं। आप गुजरात के, दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के आदमी को तो यहाँ लाइएगा नहीं। जो आपके पास उपलब्ध नेता है उसमें नीतीश कुमार सबसे बढ़िया है। मतलब बिहार में अभी जितने लोग दिख रहे हैं सबसे अच्छे नेता। जी। तो इस बार जब रिजल्ट आएंगे 14 तारीख को, तो क्या तस्वीर बदलेगी या फिर नीतीश का किला ऐसे ही खड़ा रहेगा? हमको तो लगता है नीतीश जी ही रहेंगे, जब तक हैं तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। मुद्दा क्या होगा, क्यों रहेंगे? है ना भाई, सुशासन है। और सुशासन एक तो सुशासन है, दूसरी बात समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ किए हैं। आप सोच लीजिए, कभी इंजीनियरिंग कॉलेज में घूमे हैं बिहार के? अभी नहीं घूमे होइएगा। मेरे 2 बच्चे बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के, और जितना स्कूल में उनको फी लगा था उसका आधा फी में यहाँ से बीटेक किए। अच्छा। और अभी अच्छे कंपनी में, अच्छे जॉब में। मतलब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं? जी। यदि मैं उतना ही मैं पढ़ाई यदि कराता बाहर, मान लीजिए हम कहीं किसी बीटेक कॉलेज में इंजीनियरिंग में कराते, तो हमको 10 से 15 लाख रुपया लगता है। अच्छा। आप जा करके देख लीजिएगा, कभी दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाइए, कभी कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाइए, उसका भीतर का बिल्डिंग हॉस्टल देखिए। मतलब बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें सबसे बेहतर। उसमें सबसे बेहतर, बहुत बेहतर कहाँ तक जाइएगा आप? प्रशांत किशोर को आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, लोग तो आए हैं अपना, फिर अपना जाएंगे।